नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुजा क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे संवेगों का नियंत्रण अर्थात इमोशन कंट्रोल। इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये टॉपिक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। और किसी एक एग्जाम्स के लिए नहीं, चाहे वह एग्जाम आपका सीटेट का हो, एसटेट का हो, यूपी टेट का हो, सुपर टेट का हो, या कोई सा भी एग्जाम्स हो, चाहे वो आपका पीआरटी का हो या बीएड लेवल का हो, यह टॉपिक आपके हर एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने कोशिश की है कि संवेगों के नियंत्रण को हम इसके जितने भी भाग हैं उसको आपको आसानी से समझा सकें। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला होता है हमारा संवेगों पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? दमन से, यानी कि रिप्रेशन से। कैसे? जब इच्छाओं को दबा दिया जाता है तो वह कहलाता है दमन। सजा के द्वारा संवेगों पर नियंत्रण किया जाता है, कंट्रोल ऑन इमोशन बाय पनिशमेंट। जब किसी के इमोशंस को, किसी के संवेगों को दबाने के लिए सजा का प्रयोग किया जाता है, पनिशमेंट का प्रयोग किया जाता है, तो वह कहलाता है हमारा दमन। ठीक है, किस चीज का प्रयोग किया जाता है? पनिशमेंट, सजा का। दूसरा है हमारा मानसिक कार्य। बच्चों को उनके इमोशन दबाने के लिए किसी न किसी मानसिक कार्य में व्यस्त कर दिया जाता है, ताकि बच्चों का ध्यान उस परिस्थिति की तरफ जाए ही नहीं। देखिए कैसे? बालकों को किसी न किसी रचनात्मक कार्य में व्यस्त कर दिया जाता है। कैसे कार्य में? रचनात्मक कार्य में। रचनात्मक कार्य में क्यों व्यस्त करते हैं? ताकि बच्चे को वह कार्य करते हुए अच्छा लगे, खुशी हो और उनका ध्यान वहां से न जाए, भटके। बिजी दैम इन क्रिएटिव वर्क। क्रिएटिव वर्क में उनको व्यस्त कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है? तीसरा देखते हैं, मार्गान्तीकरण। मार्गान्तीकरण मतलब रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन मतलब बालकों, विशेषकर अति सक्रिय बालकों के मार्ग को एक अलग दिशा देने का प्रयास किया जाता है। कैसे बालकों को? विशेषकर अति सक्रिय बालक। अब ये अति सक्रिय बालक क्या होता है? अति सक्रिय बालक आप लोगों ने देखा होगा कि हर क्लास में कुछ बच्चा ऐसा होता है, कुछ ज़्यादा ही एक्टिव होता है ना, शरारत करता तो बहुत शरारत करता है, बात नहीं मानता, उधम मचाता है, तो उसे बोलते हैं अति सक्रिय बालक। टीचर पढ़ा रहा है, वो क्लास को डिस्टर्ब करेगा, या टीचर पढ़ा रहा है तो बाहर देखता रहेगा। तो ऐसे बालकों को क्या होता है? उनके मार्ग को बदल दिया जाता है, एक अलग दिशा देने का प्रयास किया जाता है। कैसे? डाइवर्ट डाइवर्ट द हाइपर एक्टिव चाइल्ड्स एक्टिविटी। हाइपर एक्टिव यानी अति सक्रिय बालक होते हैं, उनकी एक्टिविटी को डाइवर्ट करें। कैसे? कोई बच्चा क्लास में बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव रहता है और हर काम में शरारती नंबर 1 करता है, तो उसे क्या करेंगे? उसे हम क्लास के कामों में ही व्यस्त कर देंगे। जैसे उसे क्लास का मॉनिटर बना देंगे। मॉनिटर बनाने से क्या होगा? उसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी, और दूसरे वो बच्चा क्योंकि हाइपर एक्टिव है, ज़्यादा शक्ति से काम कर सकता है और वह क्लास को अच्छे से संभाल भी लेगा, और जो उसकी एक्टिविटी है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज भी हो जाएगी। बोर्ड साफ करवाना, उसे बोर्ड साफ करवा सकते हैं, ताकि जो उसका माइंड है किसी एक जगह पर हम लगवाने का प्रयास कर सकें। ठीक है, तो क्या होता है इससे? मार्गान्तीकरण। ठीक है। चौथा है हमारा रेचन। रेचन क्या कहते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच किसका है? हमारा सिम्पन फ्राइड का है। किसका है? सिम्पन फ्राइड का है फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसमें क्या होता है? इमोशनली ब्लॉक हो जाता है। इसमें बच्चा इमोशनली ब्लॉक हो जाता है। कई बार क्या होता है, उसके जो इमोशंस होते हैं वो उसे प्रकट ही नहीं कर पाता। जैसे किसी आपके अपने की डेथ होने पर, किसी बच्चे किसी अपने की डेथ होने पर बच्चा रोता नहीं है ना? ये उदाहरण देखा होगा आपने। कई बार क्या होता है कि वो इंसान को भुलाने का प्रयास किया जाता है, ताकि उसके जो इमोशंस है वो बाहर आ सके। तो इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं रेचन। ठीक है। अब आप देखिए, दमन। दमन में क्या होता है? क्या होता है दमन में? पनिशमेंट या सजा के द्वारा। ठीक है। मानसिक कार्य में किसी क्रिएटिव काम में बच्चे को मानसिक कार्य, क्रिएटिव काम कराया जाता है। मार्गान्तीकरण जैसे बोर्ड साफ करवाना, हाइपर एक्टिव बच्चों के मार्ग को अलग दिशा देने का प्रयास किया जाता है। रेचन, रेचन में अर्थात इमोशनली ब्लॉक्ड हो जाता है और
उदाहरण है जैसे किसी की डेथ पर ना रोना। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ये हमारे इसके 4 प्रकार थे, अभी 7 और हैं। एक चीज और है, 3 और हैं कि दमन, मानसिक कार्य, मार्गंथीकरण और रेचन, इन सबको हम प्राथमिक स्तर, प्राइमरी लेवल के इमोशंस कंट्रोल कहते हैं। कौन से लेवल के कहते हैं? प्राइमरी लेवल के इमोशंस कंट्रोल कहते हैं। दमन, सजा के द्वारा संवेगों पर नियंत्रण। मानसिक कार्य, रचनात्मक कार्य में व्यस्त करना। मार्गंथीकरण, अलग दिशा देने का प्रयास करना, यानी कि हाइपर एक्टिव बच्चों को एक दूसरे काम में, फिजिकल एक्टिविटी में व्यस्त कर देना। देखिए इसमें, देखिए मानसिक कार्य में क्या है? मेंटल वर्क में, है ना। मानसिक कार्य में क्या है? मेंटल वर्क में व्यस्त करना है, और मार्गंथीकरण में फिजिकल कार्य में व्यस्त करना है। रेचन, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे फ्राइड ने दिया है। इमोशनल ब्लॉक उठ जाता है, उदाहरण है डेथ पर ना रोना। ठीक है, और हमारे दमन, मानसिक कार्य, मार्गंथीकरण और रेचन को क्या कहा जाता है? प्राथमिक स्तर के इमोशंस कंट्रोल किए जाते हैं। 4 समझ में आ गए। अब बचे हुए 3 हम देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। 5th है हमारा प्रक्षेप। प्रक्षेप या फिर प्रक्षेपीकरण, प्रोजेक्शन। इसमें क्या होता है? बंदा बड़ा स्मार्ट होता है, अपनी गलतियां दूसरों पर ट्रांसफर कर देता है ना। आपको अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे बंदे मिले होंगे जो गलतियां खुद करते हैं, लेकिन उसको इस तरीके से दूसरों पर ट्रांसफर कर देते हैं कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता। उसे क्या कहते हैं? प्रक्षेप या प्रक्षेपीकरण, प्रोजेक्शन। 6 है हमारा औचित्यकरण। जो ये औचित्यकरण टाइप का बंदा होता है, ये तो और स्मार्ट होता है। ये क्या करता है? जब गलती कर देता है तो गलती करने के बाद उसको स्वीकारने की बजाय या फिर किसी और पर डालने की बजाय बोलते हैं अरे मैंने तो एक्सपेरिमेंट किया है, कुछ नया बनाने का प्रयास किया है। तो वो अपनी गलतियों को मॉडिफाई करके एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं औचित्यकरण। ठीक है, लास्ट है हमारा देखिए इसमें गलत काम को सही साबित करना। बंदा अपने गलत काम को सही साबित करने का प्रयास करता है। जैसे कोई चीज खराब हो जाए तो बोलेगा अरे मैंने तो नया बनाया है, ये बनता है ऐसा, मैंने ऐसा जानबूझ के बनाया। ये नहीं बोलेगा खराब हो गया, बोलेगा मैंने बनाया है। या कोई और भी चीज होगी, वो अपनी गलतियों को ऐसे कवर अप करेगा कि मैंने गलती जानबूझ के नहीं की, मैंने तो ऐसा करने की कोशिश की है। ठीक है, लास्ट है हमारा प्रतिगमन। प्रतिगमन अर्थात रिटर्न टू चाइल्डहुड, अपने बाल्यावस्था की ओर जाना। ठीक है, समझ में आ गया आपको। संवेगों का नियंत्रण हमारा 7 प्रकार से होता है। पहला होता है दमन, पनिशमेंट द्वारा। दूसरा मानसिक कार्य, मेंटल वर्क, क्रिएटिव वर्क में बिजी करने से। तीसरा होता है मार्गंथीकरण। मार्गंथीकरण जैसे मॉनिटर वाला मैंने आपको बताया था, यानी कि बच्चे को किसी फिजिकल एक्टिविटी में व्यस्त करना। रेचन, डेथ पे नहीं रोने वाला, इमोशनली ब्लॉक्ड हो जाता है जिसमें या ब्लॉक किया जाता है, वह है हमारा रेचन। 5वां है प्रक्षेप, अपनी गलती दूसरों पर डाल दी जाती है। औचित्यकरण, रेशनलाइजेशन हमारा 6ठा है, गलत काम को सही साबित करने का प्रयास किया जाता है। और 7वां है हमारा प्रतिगमन, रिटर्न टू चाइल्डहुड। आपको संवेगों का नियंत्रण किस समझ में आया, कितना समझ में आया, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है, इजी लगी है, समझ में आई है, तो जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड नाइट।